हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया था डेलीगेशन के साथ ब्रेकफास्ट पर। राजनीतिक, सामाजिक और हमारे दृष्टिकोण को समझने के लिए, भारतीय राजनीति को समझने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे डेलीगेशन को लीड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इस डेलीगेशन में अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी, सांसद प्रिया सरोज, सांसद श्री अक्षय यादव जी और इकरा हसन जी, उस डेलीगेशन के साथ जाकर मैं फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि के सामने भी भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश के राजनीति, हमारे वर्तमान समय में विश्व के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर क्या हमारे विचार है, हमारा विचार है, उस पर हमारी चर्चा हुई। मैं जो इस बात को चुनाव के दौरान कहा करता था कि आपकी आवाज़ खो गई है, पंडित अनूर राय शास्त्री से लेकर स्वर्गीय कमलनाथ राय जी तक आपकी आवाज़ दुनिया सुन सकती थी। मैं अपने उस वादे पर खरा उतरा हूँ। सदन ही नहीं, यूरोप के देश भी मुझे बुला रहे हैं और मुझसे समझना चाहते हैं। इसके लिए मैं घोसी की जनता को, घोसी के जिनको मैं मालिक कहता हूँ, घोसी के मालिक को, पत्रकार साथियों जिन्होंने मेरा सकारात्मक सहयोग किया, किसी भी दबाव में आए हुए ना सच को दिखाया चुनाव के दौरान, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वचन देता हूँ कि जिस उम्मीद और भरोसे से घोसी के मालिकों ने ऐतिहासिक वोट से, इतनी बड़ी जीत तो कभी नहीं हुई थी, भविष्य में अगर रिकॉर्ड भी टूटेगा तो राजीव राय ही तोड़ेंगे, और तो संभावना नहीं ये कर पाएगा। तो उस उम्मीद और विश्वास पर मैं ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। पर पार्लियामेंट में भी आपने देख लिया, सदन में मेरे प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जिले में 16 सड़कों का लोकार्पण जो बरसों से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, नहीं हो रहा था। मैंने 6 महीने का टाइम दिया और अधिकारियों को बताया कि जेल भेजूंगा। 6 महीने में सड़कों का निर्माण हो गया। सबसे ज़्यादा 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा गरीब, मरीज, असहाय लोग जिनको गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे और कहीं उम्मीद नहीं दिख रही थी, उनका इलाज के लिए मैं सरकारी धन मुहैया करवाया हूँ। व्यक्तिगत रूप से लगातार करता ही रहता हूँ। सांसद जी से तमाम कार्य जो चल रहे हैं